मित्रों, राजा शतधनु एक धर्मपरायण पुरुष थे। उनकी रानी का नाम सैव्या था, जो एक पतिव्रता स्त्री थी। मगर राजा अपनी एक गलती के कारण नरकगामी होते हैं, किंतु रानी का पुनः जन्म अपने कर्मों से एक राजकुमारी के रूप में ही होता है। और खास बात यह थी कि उसे अपने पूर्व जन्म का पूर्ण ज्ञान था तथा ईश्वरीय कृपा से उसे दिव्य दृष्टि और प्राप्त थी। राजा अपनी गलती से नारकी योनियों में जन्म लेता है, तब रानी उसे इन योनियों से मुक्त कराकर पुनः पति रूप में प्राप्त करती हैं। यह सब जानने के लिए मेरी कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें, तभी आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिल सकेगी। यथा नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बार राजा शतधनु ने भगवान विष्णु की आराधना की। वे तन्मय भाव से प्रतिदिन होम जप दान पूजा द्वारा भगवान की भक्ति किया करते थे। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को व्रत रखकर दोनों राजा रानी ने गंगा में एक साथ स्नान किया। जब वे गंगा जी से निकलकर बाहर आए तो सामने उन्होंने एक पाखंडी को आते हुए देखा, जो कि राजा के धनुर्वेद आचार्य का मित्र था। राजा ने उससे मित्रवत जैसा ही व्यवहार किया, परंतु राजा की रानी पतिव्रता पत्नी ने उसकी किंचित भी मान नहीं रखा। वह चुप रही तथा यह विचार कर मैं उपवास में हूँ, उसे देखकर सूर्य देवता के दर्शन किए। तद अनंतर उन पति पत्नी के जोड़े ने रीत रिवाज के अनुसार विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। कुछ काल पश्चात राजा मर गया। रानी सैव्या ने भी राजा के साथ जाना सुनिश्चित किया, अर्थात वह भी मर गई, क्योंकि राजा शतधनु ने व्रत में पाखंडी से वार्ता की थी। इस पाप के कारण उन्हें कुत्ते का जन्म मिला, लेकिन उस समय रानी ने कोई बात नहीं कही और मौन रही। अतः वह काशी नरेश के यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म का पूर्व ज्ञान था। काशी नरेश ने उसका विवाह करना चाहा, किंतु कन्या ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे चुप बैठ गए। अपनी दिव्य दृष्टि से कन्या ने अपने पति को एक कुत्ते के रूप में देखा और विदिशा नाम के नगर में जाकर पाया। कन्या ने आदर पूर्वक अपना पति जानकर उस कुत्ते को भोजन कराया। ऐसे स्वादिष्ट भोजन को पाकर कुत्ता कन्या को चूमने चाटने लगा। कन्या ने अति संकोच बस उससे यूँ कहा, हे राजन, क्या आपको यह सब याद नहीं कि गंगा स्नान करने के उपरांत पाखंडी से बात करने के कारण आपको यह कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। उस समय कन्या द्वारा स्मरण कराए जाने पर कुत्ते रूप राजा ने देर तक अपनी बातें याद की। तब उसे सब बातें याद आईं। तब उस कुत्ते ने राजा ने अति खिन्न मन से शहर के बाहर जाकर प्राण त्याग दिए तथा फिर सियार योनि में जन्म हुआ। अब जन्म लिया। वह कोलाहल पहाड़ पर पहुंचा। वहां उसको पाकर कहने लगी, हे राजन, कुत्ता योनि में आपके होने पर मैंने जो आपसे कहा था, क्या आपको स्मरण है? तब राजा शतधनु ने अपने प्राण सियार योनि से भी त्याग दिए। तब वह एक भेड़िया बना। तब राजकन्या ने जाकर उससे पूर्व जन्म की याद दिलाई और कहने लगी, हे महाभाग, आप भेड़िया नहीं हो। राजा शतधनु अपने पहले जन्मों में कुत्ता सियार रहकर अब भेड़िया बने हो। इस तरह उसे याद दिलाने पर राजा ने भेड़िया की योनि से भी प्राण त्याग दिए और गिद्ध योनि में उसका जन्म हुआ। तब भी राजकन्या ने उसे स्मरण कराया। राजा ने उसे भी त्यागा। तब उसे काक योनि में जन्म मिला। तब उसकी पत्नी ने उसे पुनः स्मरण कराया। अतः राजा ने फिर प्राण त्याग दिए। राजा फिर मयूर योनि में जाकर पैदा हुआ। यह ज्ञात करके काशी नरेश की कन्या उसके निकट पहुंच गई और उसकी सेवा करने लगी। तब राजा जनक ने एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। तब उसके लिए मयूर को नहलाया गया। तब काशी नरेश की कन्या ने स्वयं स्नान किया और उसको याद दिलाया कि किस प्रकार पाखंडी से वार्ता करके कई योनियां पार करके इस योनि में आया है। याद आने पर राजा ने अपने प्राण मयूर के शरीर से भी त्याग डाले। तब उसने महात्मा जनक के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। तब काशी नरेश की कन्या ने अपने पिता को विवाह के लिए विवश कर दिया। तब राजा ने स्वयंवर की तैयारी की। उस राजकन्या ने अपने उस पति को
पुनः पति भाव से पाया। उस राजकुमार ने काशी नरेश की पुत्री के साथ विभिन्न प्रकार के भोग किए और राजा जनक का स्वर्गवास होने पर वह विदेहनगर का राजा बना तथा राज करने लगा। उसने अपने शासनकाल में बहुत से यज्ञ संपन्न किए, याचकों को बहुत सा धन दिया, बहुत सारे बेटे उत्पन्न किए तथा शत्रुओं से अनेकों संग्राम किए। इस तरह उस राजा ने पृथ्वी का न्याय के अनुसार पालन किया तथा राजभोग कर अपने प्राणों को धर्म युद्ध में त्याग दिया। तब उस राजकन्या ने पहले की तरह पुनः अपने चितार रूढ़पति का विधि के अनुसार अनुसरण किया। तब वह राजा राजसुता के साथ इंद्रलोक से भी ऊपर अक्षय लोक में पहुंचा। इस प्रकार रानी सैब्या ने अपने पति धर्म व्रत के प्रताप से राजा शत्रुधनु को निकृष्ट योनि से मुक्ति दिलाई और अंत में दोनों ने मोक्ष प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण।